अस्सलामुअलैकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं होती हूँ आपके साथ जुमेरात और जुमे वाले दिन रात को 9:30 बजे से 11 बजे तक। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, सेहत का ख्याल रख रहे हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे और अपनी कोई हॉबी जो है जिसको हम मशगला कहेंगे वो ज़रूर अपनाया करें। ये मैं हर एक से कहती हूँ। डी स्ट्रेस करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि अपनी कोई मशगला, चाहे वो गार्डनिंग है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो स्टैम्प कलेक्टिंग जो एक ज़माने में हुआ करती थी। और बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं, विंटेज चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट करते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा पास टाइम होना चाहिए जो आपको डी स्ट्रेस करता है और आपको जो रोज़मर्रा की जो परेशानियां हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन, XYZ एक्सेट्रा, इससे जो है थोड़ी देर के लिए आपका दिमाग जो है वो उस मशगले में लग जाता है। तो चाहे वो पेट्स पालना है, चाहे वो पौधों से प्यार है, बहुत सारे ऐसे मशगले हैं जो कि आप अपने लिए, हैंडीक्राफ्ट्स बनाने का जो आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, वटेवर आप लोगों को इंटरेस्ट करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडल माइंड इज़ अ डेवल्स वर्कशॉप। ये तो आपने सुना ही होगा, खाली दिमाग शैतान का घर। तो इसलिए कोशिश किया करें कि डी स्ट्रेस करने के लिए कोई ना कोई अच्छी सी हॉबी अपनाएं ताकि आप जो है मूड भी आपका अच्छा रहे, चीयर अप भी रहें आप, और ज़िंदगी में जो है बहुत सारी परेशानियों के साथ साथ थोड़ी देर के लिए आप इजी हो जाए। सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। कॉल कर सकते हैं आप, शो में हिस्सा ले सकते हैं 051-410-2251 पे कॉल करके, और व्हाट्सएप नंबर इज़ 0335488844। इस पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आज का सवाल सबसे पहले आपको बता दूं कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। कॉल करके भी आप बता सकते हैं, मैसेज करके भी बता सकते हैं। और अभी जो आप सॉन्ग सुन रहे थे, अल्ले मुंजा मानू अल्लाह, ये अली ज़फ़र और अरूज फातिमा ने बड़े खूबसूरती से इसको रीमिक्स किया। और इन्होंने ही अभी जो खैबर पख्तूनख्वा का फेमस सॉन्ग है अली ज़फ़र ने और गुल पारना ने, उन्होंने दोनों ने किया। सो आई थिंक कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जितने हमारे ज़बरदस्त से सॉन्ग्स हैं पास्ट के, उनको रीमिक्स करके जो नई जनरेशन है उनके लिए उनको भी रूशनास कराया जाए। सो आज हमारे साथ जो मेहमान होंगे वो हैं अंजा साकिब, जो कि बहुत ही एक पाए की स्पीकर हैं और साथ में पढ़ाती भी हैं और बहुत सारी जो है उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। वो प्रमोट कर रही हैं पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान थ्रू स्पोर्ट्स एंड क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। लॉयर भी हैं, साथ में एंटरप्रेन्योर हैं एंड पॉलिसी एनालिस्ट हैं। सो जो डिजिटल आजकल पढ़ाई है, ऑनलाइन पढ़ाई है, उसके ऊपर आज इंशाल्लाह इनसे बात करेंगे। और दूसरी जो मेरी मेहमान हैं आज, गर्ल पावर है हमारे शो में, सुमेरा फ़र्रुख हैं, फाउंडर चेयरपर्सन BTM ग्लोबल ट्रस्टी तालीम फाउंडेशन, हेड ऑफ सुन्नी शरिया काउंसिल वुमेन्स विंग यूनाइटेड किंगडम। उनसे इंशाल्लाह खूब सारी बातें करेंगे और आप लोगों की कॉल्स भी होंगी और साथ साथ गप्पें होंगी, रेसिपी होगी और फिर एकदम से जो है ना टाइम का पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दार भाईजन को भी मेरा ख़ास सलाम और जितने देखने वाले हैं उनको मेरा ख़ासुल ख़ास सलाम। और बहुत शुक्रिया, आप लोग शो को पसंद करते हैं, कॉल्स करते हैं, टाइम निकालते हैं। किसी भी शो में लाइव कॉल करना इज़ क्वाइट अ टीडियस जॉब, लेकिन आप लोग करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज का नाज़रीन आपको क्विकली से ड्रेस दिखा दूँ। ये मुझे गिफ्ट मिला था, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल दुपट्टा इसका है, ये टी पिंक कलर है इसका। इसको मैंने मिक्स एंड मैच अपने ट्राउज़र के साथ किया है। टी पिंक को थोड़ा सा मैंने पीच के साथ किया है और ये इसकी एम्ब्रॉयडरी है और ये इसका खूबसूरत सा प्यारा सा दुपट्टा है। तो जब भी आप कुछ भी पहनते हैं तो कोशिश किया करें कि उसको स्टाइल के साथ साथ थोड़ी सी जो अपनी रवायात और ट्रेडिशंस हैं उसके साथ साथ किया करें, बिकॉज शलवार कमीज़ अगर पहनी हो, दुपट्टा ना हो तो बहुत ऑड लगता है। सो एक पूरा ड्रेस है, उस पूरे ड्रेस को उसी तरह पहने, वरना अगर आपने स्कर्ट पहनना है या जीन्स पहननी है तो दैट्स अनदर स्टोरी। हर ड्रेस की अपनी एक ग्रेस होती है, एक एलिगेंस होती है, सो उसको ज़रूर बरकरार रखा करें। और मैंने जेल बैक में इसलिए करती हूँ बिकॉज आजकल बालों का बड़ा एक मसला है, वेदर चेंज हो रहा है, गर्मियाँ जा रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, तो बार बार बजाय हाथों से बालों को वो करने से स्लीक लुक जो है वो सबसे बेहतरीन है। आप लोग भी जब भी कहीं शादी पे, कहीं आप लोगों ने गेट टुगेदर पे जाना है, अगर बाल नहीं बन रहे तो जेल बैक कर लें, सबसे बेस्ट है। इयररिंग्स भी आपके अच्छे नज़र आते हैं और मेकअप भी नज़र आता है। आज इंशाल्लाह बनेगा कीमा भिंडी, आज बनेगा भिंडियाँ। बड़ी ज़बरदस्त सब्जियाँ आ चुकी हैं मार्केट में,
लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी भी हो गई हैं। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो ये कि सब्जियां जो हैं उनमें भिंडी जो है बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की आई हुई है। तो भिंडी आप खाली भी बना लें इसी तरह, और साथ में मैंने चिकन का कीमा ऐड कर रही हूँ, आप बीफ का कीमा ऐड कर लें। यहाँ पर कुछ ना ऐड करें, आप खाली भिंडी भी बना सकते हैं। सो कॉल कर सकते हैं हम 051-410-2251 पे लाइव। और आज का जो सवाल है कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। चले मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, उस शहर में की बिरयानी बड़ी मशहूर है। अब इससे बड़ा हिंट जो आए कोई आपको नहीं देगा, इट्स क्वाइट अ बिग हिंट। बाकी महंगाई के ऊपर ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो बहस छिड़ी हुई है वो महंगाई के ऊपर है। और वाकई में आई थिंक इन्फ्लेशन मेरे जितना होश मैंने संभाला है उसके साथ साथ मुझे नहीं लगता कि कभी इतनी महंगाई हुई हो कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो 120-150 रुपीज़ किलो, जो कि वैसे पड़ी होती थी और हम लोग जो है लेते नहीं थे, कहते थे यार ये नहीं। कद्दू और जो सब्जियां जो हम लोग समझते हैं कि उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो भी अब बहुत ज़्यादा महंगे दाम है। और उसकी ख़ास वजह ये है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। अब मुझे ही देख लें, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं एक शॉप से जब एक चीज़ लेती हूँ तो फ़र्ज़ करें वो 250 की अगर है, तो मैं दूसरी शॉप से अगर थोड़ा दूसरी जगह से लेती हूँ तो वो 300 की है। कोई 300 की बेच रहा है, कोई 250 की बेच रहा है, कोई 350 की बेच रहा है। सो बेसिकली इस गवर्नमेंट में जो रेगुलेटरी बॉडी है जो कि चेक करती है कि भाई प्राइसिंग जो है वो सब एक होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दुकानदार किस में बेच रहा है, कोई दुकानदार किस प्राइस में बेच रहा है। सो दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। ये उन लोगों को ही पता है जो कि अपना हक हलाल के पैसे जो है खुद खर्च करते हैं। ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने कभी सौदा ना खरीदा हो, और ये कि सौदा जो है कहीं से अचानक जो है वो थैले जो है उनके घर पहुंच जाते हैं। तो उनको ज़ाहिर है ना महंगाई का पता है, ना उनको इन प्रॉब्लम्स का पता है। बट इट इज़ वेरी बैड सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन इज़ कंसर्न। इसको वाकई में कंट्रोल करने की सख्त ज़रूरत है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100 रुपये किलो आटा है और चीनी जो है वो 155 रुपये है। एंड यू नो जो बेसिक चीज़ें, बेसिक खाने पीने की चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि जिस इंसान के 4 बच्चे हैं और वो मे बी एक जॉब करता है, उसके लिए फ़ीस भी देना, साथ में घर का खाना, यू नो बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना। और मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख भी है, और ज़्यादा दुख इसलिए भी होता है कि आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे होते। तो कोशिश करें कि अपनी आवाज़ ज़रूर ऑन सोशल मीडिया इन्फ्लेशन के ऊपर उठानी चाहिए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जब तक हम बताएंगे नहीं, जब तक हम बोलेंगे नहीं, तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे लाइफ, मुझे ये लग रहा है। तो आज इंशाल्लाह कीमा भिंडी बनेगा। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी मैं राजा शहजाद बात कर रहा हूँ मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद से कौन? राजा शहजाद। राजा शहजाद साहब, कैसे हैं राजा शहजाद साहब? खैरियत से हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र है। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। जी जी दें, क्या है सवाल का जवाब? जी कराची है, कराची। कराची है सबसे बड़ा शहर आबादी के लिहाज से? जी जी। कभी जाना हुआ आपका? मैं जाना तो हुआ, लेकिन कराची है क्योंकि आपने हिंट दिया ना बिरयानी का। हाँ देखो ना, इतनी बड़ी मैंने हिंट दे दी। हाय हाय हाय। तो वैसे सर्दी हो गई है मुजफ्फराबाद में? बस अभी चेंज हो रहा है मौसम, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है ना, तो ये बड़ा ट्रिकी टाइम है। इसमें इंसान को ख्याल रखना चाहिए, जुकाम और चीज़ें जो हैं अटैक हो सकती हैं क्योंकि इम्यूनिटी लो हो जाती है। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नाजी जल्दी जल्दी कॉल करें, आप लोग भी बताएं कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। और मेरा फ़ोन जो है, जो हमारा ऑफिशियल फ़ोन है, वो भी अगर आ जाए तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। आप चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ, क्योंकि आज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड को लोग कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड। मैं सॉरी नाज़रीन, ये दुपट्टा ज़रा अपना साइड पे इसलिए रख रही हूँ बिकॉज ओहो इधर रख लेते हैं, इस जगह पे रख लेते हैं। और आप कॉल करें और बताएं शो कैसा लग रहा है आपको, और आजकल की सिचुएशन में आप लोग डी स्ट्रेस कैसे करते हैं ये भी आपने बताना है। डी स्ट्रेस इस तरह कि आप लोगों को स्ट्रेस हो, ज़ाहिर है टेंशन स्ट्रेस वैसे भी कुछ लोगों का
एक हॉबी भी बन जाती है, टेंशन स्ट्रेस को ज़्यादा अपने पे तारी करना। तो क्या करते हैं आप डी स्ट्रेस करने के लिए? किताब पढ़ते हैं, मूवी देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, इबादत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली आप लोग करते होंगे। सो एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उमैर बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से। उमैर बात कर रहे हैं रावलपिंडी से? जी 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 जी, कैसे हैं उमैर, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मैंने आपके पहले तो सवाल का आंसर देना था। जी जी, दे। जी, आंसर है कराची। ओके, और दूसरी एक फरमाइश है कि बैंगन का भरता बनाना सिखा दें। बस कल बन जाएगा बैंगन का भरता। जी जी, बाकी आपके शो के बारे में कहना था, आपका शो बहुत अच्छा है, आपके क्रू के बारे में सब बहुत अच्छा काम करते हैं। थैंक यू सो मच। तो आपने पहली दफ़ा शो देखा है कि पहले भी देखा हुआ है? नहीं नहीं रेगुलर वो आपका आता है थर्सडे और फ्राइडे को। जी जी, तो देखता हूँ शो, मोस्टली देखता रहता हूँ। ठीक है। तो बैंगन का भरता आप कह रहे हैं ना? जी जी, बैंगन का भरता। बस इंशाल्लाह कल ज़रूर आपके नाम से ही बनेगा। पूरा नाम बता दें। उमैर। उमैर रावलपिंडी बैंगन का भरता। ठीक है। जी जी। अच्छा, सवाल का जवाब है, आप क्या कह रहे हैं? कराची। कराची, ओके, ठीक है। आपका जवाब नोट कर लिया, फरमाइश आपकी कल पूरी हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह आप लोग मुझे हेल्प कर दिया करें मेन्यू सेट करने में। अब पैन मैंने ऑन कर लिया। अब आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। भिंडी, कीमा भिंडी के इंग्रेडिएंट्स हैं। आधा किलो चिकन का कीमा, एक बहुत ज़बरदस्त अच्छी कंपनी है, उसका अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ये हटा लेते हैं यहाँ से। ये देखें, आधा किलो के बराबर कीमा है। 1 किलो ऑलमोस्ट 3 पाव के बराबर भिंडियाँ हैं, जिनको हम, आप बेशक इसको और छोटा काट सकते हैं, हमने नॉर्मल साइज़ का काटा है। इसके अंदर 2 अदद बड़े प्याज डलेंगे और 2 अदद ही टमाटर डलेंगे, ये गोल कटे हुए टमाटर। इसमें स्पाइसेस में और जो इसके मसाले हैं उसमें डलेगा लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं कुटा हुआ 2 टीस्पून के बराबर, ये देख लें। हस्बे ज़ायका नमक, साबित ज़ीरा और हल्दी डलेगी कुछ 1.25 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर डलेगा, कटी हुई बारीक हरी मिर्चें हैं वो डलेंगी। और इस वक्त मैं डाल रही हूँ 1 कप के बराबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल। और इसमें हम फ्राई करेंगे इसको, लहसुन अदरक को, और साथ में ये प्याज हमने डाल दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शामिल कर दी। और साथ में, एक सेकेंड में साथ में चमचा भी ले लूँ, चमचा 1 से 1.5 टीस्पून इसमें डाल दिया लहसुन अदरक कुटा हुआ। और इसको आपने लिड बंद कर दी सो दैट ये छुरलाटियाँ ना मारे। और एक साथ साथ कॉलर भी हैं, और सफाई भी साथ साथ ही कर लिया करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी, मियाँ अकरम लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी, मियाँ अकरम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का करम है जी। ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है इसका जवाब कराची है जी। कराची है? जी जी, ठीक है। तो आई लव कराची बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन, देर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम कराची टू, कराची इज अ हब ऑफ आवर कंट्री। हाँ, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। तो आपका कितनी मरतबा जाना हुआ है? मैं तकरीबन 4 दफा कराची जा चुका हूँ जी। अच्छा, तो क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी कराची की? कराची में जो साहिल समंदर है, क्लिफ्टन है, ये बहुत अच्छी जगह है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और लाहौर में आप किस जगह पे रहते हैं? लाहौर में मैं कैंट एरिया में रहता हूँ। अच्छा, लवली। ये फोर्ट्रेस के पास? जी जी, फोर्ट्रेस के पास हैं जी। फोर्ट्रेस के पास, और जो मॉल ऑफ लाहौर है उसके पास भी? जी जी जी, मॉल ऑफ लाहौर। मैं पिछले, हम तकरीबन कोई 150 साल से लाहौर में रह रहे हैं, मेरे अबाव अजदाद जो हैं। माशाल्लाह। मेरा लाहौर एक्चुअली बहुत आना है, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ पे हैं, और वहाँ पे मेरा बड़ा शूटिंग्स और बहुत सारी मूवीज और जो प्लेज है वहाँ पे किए हैं, तो इसलिए मुझे वहाँ जी का जी, बहुत। आपका एक ड्रामा चलता होता था बारिश के बाद, जी जी, शाह। जी, क्वेटा से चलता था। जी जी, वो बहुत अच्छा था जी उस दौर में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये बताएं कि वहाँ पे राहत बेकरी है अभी तक? जी जी, राहत बेकरी है बिल्कुल। अगर हम फोर्ट्रेस से बाहर निकलें तो बिल्कुल मेन पे ही है राहत बेकरी। बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे इसलिए भी याद है बिकॉज जब मैंने रूसा करके फर्स्ट टाइम मैं वहाँ आई थी, तो राहत बेकरी वालों ने मेरे प्ले की वजह से, मैं ऐसी उनकी बेकरी में गई थी, तो उन्होंने मुझे 4 फ्री केक्स दिए थे जो गाड़ी में रखे थे हमने।
जी जबरदस्त जबरदस्त। वो अभी भी ऐसे ही है जी, वो राहुल बेकरी जो है वो बिल्कुल उसी शानो आन से है। चलें, ज़बरदस्त, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। आपकी कोई फरमाइश है? मैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करूंगी राजा साहब। नहीं मियाँ अकरम, सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा शो है। शुक्रिया। और इसी तरह जो है पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें दुआ को होना चाहिए, आमीन। पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली अता करे जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने मियाँ अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लाहौर से आपने कॉल की। लौर लौरे लौर लौरे लौर ने जिन लौर नी वे के आओ जमे आई नहीं ठैं ठैं। सॉरी नाज़रीन, एक वो मुझे वो चढ़ता है, क्योंकि हर शहर का अपना एक फ्लेवर होता है, हर शहर की अपना एक ज़बरदस्त सी बात होती है। और बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, लहसुन अदरक को प्याज जो है वो उसमें ऑयल में अच्छी तरह कुक हो रहा है। हमने क्या करना है, थोड़ा सीजन करना है अपने प्यारे से जो कीमा है चिकन का। जैसी ज़रा आप हट के चीज़ करेंगे ना तो उसका फ्लेवर मुख्तलिफ हो जाएगा। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून धनिया पाउडर, आधी टीस्पून ही इसमें जाएगा ये हल्दी पाउडर, और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और 1 अदद लीमू इसमें मैं निचोड़ रही हूँ, वो निकाल के जो इसके बीज होते हैं, क्योंकि बीज की वजह से बहुत ही बुरा जायका हो जाता है। तो ये हमने इसी के अंदर इसको अच्छी तरह आपने इसमें डाल दिया। और इसका जेस्ट जो है, यानी इसका छिलका भी मैंने साथ डाला। मेन चीज़ छिलके की है जो हम लोग फेंक देते हैं, आप खा भी सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा विटामिन सी छिलके में ही होती है। ये मैंने एक पूरा लीमू जो है डाल के इस तरह, और इसको हमने अच्छी तरह, आप बेशक 5 से 10 मिनट रख ले, मैं थोड़ा सा इस तरह रख रही हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं है, गेस्ट भी हैं, आप लोगों की कॉल्स भी हैं, बातें भी हैं। और मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारे मुल्क में हमारी जो सोसाइटी है उसका सोचने का जो तरीका है वो बड़ा थोड़ा सा डीरेल होता जा रहा है। जिन लोगों को हम जो डिज़र्व करते हैं, हमारी अटेंशन को और हमारी जो एक ज़रूरी चीज़, जो लोग हैं, जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, जिन्होंने हमें न्यूक्लियर पावर बनाया, जिनकी वजह से हमारे जो दुश्मन हैं वो 10 दफ़ा सोचते हैं अगर कुछ ऐसी बात हो। लेकिन ट्विटर पे टॉप ट्रेंड पे वो रहे 1 से 1.5 दिन, बल्कि 1 दिन भी पूरा नहीं। लेकिन ये जो इलिटरेट टाइप के जाहिल लोग हैं, जिस तरह आयशा अकरम, जिन्होंने पूरे मुल्क को, मुझ समेत मीडिया को, पुलिस को मामू बना दिया, वो जो है पिछले 4 दिन से जो है वो टॉप ट्रेंड पे जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती क्यों ऐसे लोगों को हम क्यों इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, ताकि और लोगों को ये पता चले कि जी जितना गलत काम हम करेंगे उतना ही हमें जो है पब्लिसिटी मिलेगी। तो मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि क्यों हम इन्हें इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो हकदार होते हैं वो जो है साइड लाइन हो जाते हैं, जो जिनको एक्चुअली होना चाहिए ट्विटर पे या किसी जगह सोशल मीडिया पे ऊपर ऊपर। और साथ साथ अभी मीरा का भी एक आया कि जी उन्होंने कह रही हैं मैं खुदकुशी कर लूँगी अगर मुझे जो है फिल्म बनाने के पैसे नहीं मिले। मतलब व्हाट इज़ दिस, ये कौन लोग हैं? एमी तो नहीं, मेरे ख्याल में वो अमेरिका वालों ने वो पागल खाने में दाखिल हो गया कि उन्होंने कहा कि इनको हम छोड़ेंगे नहीं कि नहीं। मतलब क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? पब्लिसिटी कैसी भी हो जिसमें इज्जत भी जाए, ये कैसी पब्लिसिटी है जिसके पीछे जो है हम बच्चों को और यूथ को बता रहे हैं कि आपको ये करेंगे तो आप फेमस हो जाएंगे। तो फेम का भी एक रिस्पेक्ट होती है। क्विक सी कॉल लेते हैं, उसके बाद जाते हैं ब्रेक पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, शेख आबिद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जी शेख आबिद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका। थैंक यू, मुझे बहुत पसंद आया हुआ है। बहुत शुक्रिया, अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया। आप बोल रहे थे कि सबसे बड़ा शहर जो है कराची। कराची है? जी जी कराची। ठीक है ठीक तो है। ये मैं सवाल तो हल्का जो सवाल है ना, तो आपने बिरयानी नहीं बोलनी थी ना, साथ बिरयानी वाला, तो लोगों को बहुत समझ आएगी। मतलब जिन्होंने सवाल किए ना यही कहें कराची है ना, देखो इसका मतलब कराची की बिरयानी बड़ी मशहूर है ना पूरी दुनिया में माशाल्लाह से। हाँ बिल्कुल मशहूर है। और सुनाएं आप? बस बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी कैटरिंग का काम करता हूँ, कैटरिंग का, रावलपिंडी में इधर ही हूँ। केटरिंग का काम करते हैं? जी जी हाँ, बिरयानी शानी बनाते रहते हैं। चले जबरदस्त। अपना शादी के खाने बनाते हैं, शादी के। अच्छा, तो तेल अच्छा यूज करना, ये ना पुराना तेल इस्तेमाल करो लोगों के लिए। नहीं 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 अच्छे वाला तेल में डालना,
ये इस्तेमाल करते हैं हम। वेरी नाइस होम। ओके, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़ीम। प्यारे से हमारे केटरिंग सर्विस से उनकी कॉल थी। लहसुन अदरक और प्याज जो है वो अच्छी तरीके से गलिंग हो गया, गलिंग, और इसमें मैं ये जो मसाले वाला कीमा है इसको शामिल कर रही हूँ। एकदम से प्लीज़ मत चमचे चलाना शुरू कर दिया करें, रख दिया स्टीम लगेगी तो वो सॉफ्ट होगा। 5 मिनट के बाद इसमें चम्मच चलेगा। लेकिन एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम लोग आ गए और इतनी प्यारी गॉसिप सेशन चल रहा था, लेकिन शुक्र है हमें पता लग गया कि टाइटल चल रहा है, वरना इस वक्त हम बहुत ही मुश्किलात का शिकार हो जाते। टारा ढें, चेक करें ज़रा कीमे को, वो दिखाएंगे आपको शहबाज भाई। पहले वो चक्कर काट PWD का चक्कर काट के वो आ गए हैं, और ये देख लें कीमे की सूरत हाल। अब आप इसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर लें, लेकिन जब आप इसको स्टीम थोड़ा लगने देंगे ना, तो फिर जो जायका है इसमें, एक चीज़ जो मैं भूल गई डालना, वो है 1 टीस्पून जीरा, यानी ज़ीरा। ये ऊपर से मैंने डाल दिया, कोई बात नहीं अगर आपने भूना नहीं। और हरी मिर्चें कटी हुई ये शामिल हो गई हैं। अब मसाले क्योंकि हमने कीमे में शामिल कर दिए थे, तो और मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मसाले मैं इस तरफ रख रही हूँ। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2251 पे। आज का सवाल है कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुल्क, शहर कौन सा है? माफ़ कीजिएगा, सॉरी, समटाइम्स आई कैन हैव अ प्रॉब्लम। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चुप। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। भाई साहब कैसे हैं आप? नमक ऐड कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको जिंदगी रखे, अल्लाह आपको खुशियाँ नसीब फरमाए मेरी प्यारी सी बच्ची। जी जी, थैंक यू सो मच भाई साहब। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आज 15-20 दिन के बल्कि महीने के बाद मुलाकात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं आप? सब खैरियत है? ठीक ठाक है? हाँ बेटा, हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। चले, वंडरफुल वंडरफुल। सो क्या कहना चाहेंगे? आज आपने बड़े दिन बाद कॉल की, बड़ी खुशी हुई। ये नाज़रीन हमारे बड़े रेगुलर कॉलर हैं, हाजी असगर साहब फ्रॉम अटक। क्या कहना चाहेंगे हाजी साहब? बेटा मैं सबसे पहले तो आपके शो की, आपके तमाम कारकुनों की तारीफ करना चाहूँगा, और इल्तिजा ये करूँगा, देखा जो के तू तेरा चैनल भी प्यारा लगा, हर एक कारकुन तेरा आसमां का सितारा लगा, आहा, देखा जो झुमका तेरा। ठुमका? जी हाँ। और बेटी आप जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जी, कौन सा है हाजी साहब? पहले आप हैं? हाँ जी, हाँ जी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, क्या है? कौन सा है? उसका मुझे नाम तो नहीं पता। वहाँ मेरी मुंह बोली बहन मिशी खान की माँ रहती है। ओ, मम्मी कुर्सी से गिर गई होंगी भी डज। ओके, खुशी से। थैंक यू सो मच हाजी साहब। लेकिन बताएं ना, शहर का नाम क्या है? मैं नाम भी मुझे पता। वहाँ मेरी मुंह बोली बहन और मेरी मिशी बेटी की माँ रहती है। मुझे Thank- शहर का नाम तो नहीं तो पता। फिर ये बताएं ना, शहर का नाम क्यों नहीं पता आपको? वो क्या बताऊँ, सारे लोग कराची तो कर रहे हैं। कराची, ठीक है, कराची आपकी तरफ से कराची का हो गया। और बाकी घर में सब ठीक ठाक है? कौन है? सॉरी, माफ कीजिएगा। हाई साहब है हमारे साथ? थैंक यू सो मच हाई साहब। नाज़रीन ने पता नहीं कौन कॉल कर रहे, चेक करने दे कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वैसा बिजी तो नहीं हो यार? कौन बोल रहे हैं? फौजिया। अच्छा फौजिया, मैं आपको शो के बाद कॉल करूं? मैं शो के अंदर हूं अभी, मैं आपको आधे घंटे में करती हूँ। थैंक यू सो मच, ओके, ओके, लव यू, बाय 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 बाय। माफ कीजिएगा जी, देखिए बिजी लोग हैं। अच्छा ये हो गए, ये देखें ये हो चुकी है। अब इसमें भिंडोलियां जलेंगी, भिंडीज आर गोइंग इनसाइड द कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको आपने थोड़ा सा दोबारा से 2 मिनट के लिए बंद कर देना है, मतलब इसको स्टीम लगने देना है। और उसके बाद हमने इसमें टमाटर डालेंगे और इसको दरमियानी आंच पे ना तवे के ऊपर रखेंगे। उसके बाद इसको आप चपाती नान के साथ, भिंडियाँ मैं रोज़ खा सकती हूँ। अब मम्मी ने बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है भिंडियाँ और इसके लिए, अरवी के लिए, कि इसमें लेस जो होती है वो आपकी जो हड्डियाँ हैं उसमें जो कार्टिलेज होता है उसको बढ़ाता है, मतलब उसको रिपेयर करता है। इसमें जो लेस होता है ना, तो मामा जी थैंक यू,
आपकी, हम लोग सारे जो है ना बड़े ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन से भरपूर है। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जेब भी है इसमें। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं फातिमा भक्कर से बात कर, कैसी हैं फातिमा आप? भक्कर से। कैसी हो फातिमा? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। कैसा मौसम है भक्कर में, भकरिया में? भक्कर में कुछ बेहतर है पहले से, अब मौसम है। बेहतर है, गर्मी कम हुई है? जी, पहले से बेहतर है, शुक्र अल्लाह पाक। चलो, वेरी नाइस, जबरदस्त। क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? आज के सवाल का जवाब देंगी आप? अब चम्मच चलाएं इसमें। कराची हैं? कराची है शहर, पाकिस्तान कराची का है? जी। कभी गई हो कराची फातिमा? जी, एक बार मैं गई थी। बस कब बहुत गई प्यारा थी? शहर। 2010 में गई थी। उफ, इतना 11-12 साल पहले? जी, 10 साल हो गए हैं। चलो माशाल्लाह से। तो और बताओ, क्या कोई डिश ट्राई की, कोई फरमाइश कर रही हैं? नहीं, आप जो कुछ भी बना रही हैं ना, तो मैं सीख रही हूँ सब। जैसे आप बनाती हैं तो अच्छा बनाती हैं, मैं भी इसी तरह बना देती हूँ। कल बनाऊंगी अंडा कह रही हूँ, बैंगन का भरता इंशाल्लाह। हाँ जी, आज जो भिंडी कीमा है वो जरूर ट्राई करना। चलो, इंशाल्लाह। अब फातिमा कॉल किए तो एक मिसरा सुना दो कोई गाने का। चलो, बक्कर की लैंग्वेज, सराइकी में। सराइकी में मुझे तो कोई गाना नहीं आता, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है गाने में। इंग्लिश में आता है फिर? नहीं जी, इंग्लिश में भी नहीं। किस जबान में आता है गाना? मुझे विलेज जमशेद का दिल दिल पाकिस्तान ये नगमा आता है। चलो ये सुनाओ थोड़ा सा, शाबाश। 1 2 3। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा। जान पाकिस्तान। अच्छा, तो इस सराइकी में क्यों नहीं आता? सराइकी में कोई है नहीं, बस गुलकार मर्द गाना गाते हैं, औरतें तो है नहीं सराइकी में इतनी ज्यादा, तो फिर उनको गाना भी नहीं आता। अच्छा, तो घर में कौन कौन है फातिमा? मेरे बच्चे हैं और मैं हूँ। कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? 2 बेटियां और 1 बेटा। 2 बेटियां और 1 बेटा। और अब कहानी खत्म है क्या आगे भी है? अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह। हैं? अल्लाह पाक जैसे चाहेंगे। नहीं, वो तो अल्लाह पाक ज़ाहिर है चाहेंगे, लेकिन देखिए आबादी बहुत बढ़ रही है, तो थोड़ी सी ख्याल करो इंशाल्लाह। महंगाई भी हो रही है, तो इसलिए ना आपके लिए इश्यूज बन सकते हैं, समझे ना फातिमा? नाज़रीन, मैंने इस पे ज़रूर बात करनी है। प्लीज़, एक ज़माने में आबादी के ऊपर वो करने के लिए बहुत ज़बरदस्त कैंपेन्स चलती थी, अब नहीं है। लेकिन आबादी जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई से भी ज़्यादा। तो इसके ऊपर भी गौर करें, क्योंकि सड़कें जो है वो जितनी भी बना लें उसके बाद फ़ायदा क्या होगा? तो आबादी अल्लाह मियाँ की देन है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ख्याल रखना, उनको तरबियत देना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि दमादम होता रहे, उसके बाद 4 जो है ठीक निकलें और 3 जो है बेचारे इधर उधर फिरते रहें। तो कोशिश करें आबादी के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, ये बड़ा ज़रूरी है। अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए। हा। अब चलते हैं नाज़रीन, आपके लिए खूबसूरत सा एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मिशी आपी? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? खैरियत से हैं? इतना प्यारा ठीक दुपट्टा। ठाक, आप सुनाएं आपकी अम्मी कैसी हैं? सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, थैंक यू। आप सुनाइए। ठीक ठाक, आज बहुत प्यारी लग रही हैं और बहुत अच्छा कलर पहना हुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, And थैंक्स अ wearing लॉट। बहुत मजे की है। थैंक यू। अच्छा आपी, एक तो मैंने आपसे 2 फरमाइशें करनी थी। करें। एक तो मेरी अम्मी की तरफ से बहुत सारा सलाम, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। आपकी अम्मी को भी मेरी तरफ से बहुत सलाम और बहुत प्यार। जितनी दुआएं वो हमारे लिए करती है, साथ आपके लिए उतनी करती है, और इंशाल्लाह उनकी दुआएं आपको जरूर लगेंगी। आमीन आमीन सुबह आमीन आमीन। एक तो मेरे सब भतीजे भांजों ने शोर मचाया हुआ, आप काइंडली बच्चों वाला सेगमेंट दोबारा स्टार्ट करें। हाँ, मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा है। अभी हम एक सरप्राइज लेके आने वाले हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह। स्पेस चेंज होने वाली है, मुझे जो लग रहा है, मुझे कुछ दूर से उड़ती हुई चिड़िया ने बताया। तो उस जगह पे ना एक किड स्पेशल जरूर करेंगे। मैं भी जरा फिर, है ना, इतना मजा आता था, एनर्जी। हाँ, एक्साइटेड है और वेटिंग है अपने टैलेंट्स दिखाने के लिए। और मेरे लिए आप ये कीजिएगा कि चिकन कॉर्न सूप अच्छा सा घर में जो बना सके वो जरूर सिखाइएगा। बहुत अच्छी बात आपने इसलिए की है कि सर्दियां आ रही हैं, मैं अब सूप्स के ऊपर शिफ्ट कर जाऊंगी। वेजिटेबल सूप, नूडल सूप और ये जो बेसिक आप घर में जो चिकन कॉर्न सूप बनाते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी। एग्जैक्टली, मुझे मैं तो जरूर सिखाइएगा चिकन कॉर्न सूप चिकन घर कॉर्न में सूप। बना के खुद से हेल्दी सा जरा। अंजा, फिजा, इज़ा, ईजा।
Yes, ईजा अम्मी को बहुत सलाम देना। ईजा आपको भी बहुत शुक्रिया। हर दफा कहती हूँ सूट पहन के आऊंगी, कुछ और पहन लाती हूँ फिर। नहीं, मैंने आपके लिए एक साड़ी रखी हुई है मरून एंड ग्रीन कलर की। यार वो दे इंशाल्लाह देना, आप एक तक मेरे पहुंचाने कॉलर हैं। दे देना मुझे, क्योंकि मेरे कॉलर कहते हैं आप साड़ी पहन के आए। हाँ ठीक है, मैं आपको फौरन पहुंचा दूंगी। मैं निकाली भी है, मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है। मैंने बस आप तक पहुंचानी है, आपको पहुंचाऊंगी, फिर आप वो नई वाली साड़ी शो पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईजा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके नाम से कॉर्न सूप बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब नाज़रीन चलते हैं, आए थोड़ा सा टीशी टीशी कर रहे हैं, मतलब ये टीशी टीशी नहीं, जाके आप जाएं एक ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुने, यही वाला अल्ले मुंजा माड़ू वाला, और उसके बाद जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ बड़ी अमेजिंग दो ख़वातीन हैं, अब ख़वातीन आ चुकी हैं नाज़रीन। अंजा साकिब हैं, प्रमोटिंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान थ्रू स्पोर्ट्स एंड क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। वकील हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, पॉलिसी एनालिस्ट हैं। उनके साथ होंगी सुमेरा फ़ारूक, फाउंडर चेयरपर्सन BTM ग्लोबल ट्रस्टी तालीम फाउंडेशन, हेड ऑफ सुन्नी शरिया काउंसिल विमेंस विंग यूनाइटेड किंगडम। इनसे खूब सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले गाना सुने, ब्रेक पे जाएं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, हम लोग वापस आ गए हैं। कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2251 पे। उसके अलावा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 0335488844 है। और आज का सवाल है कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का कौन सा है। आपने जवाब देना है कॉल करके, और बड़े मज़े मज़े के जवाब आ रहे हैं। मैंने एक बहुत बड़ा क्लू भी दे दिया कि ये है, तो बहुत सारे लोगों को पता लग गया। आज के जो मेरी दोनों प्यारी मेहमान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुकी हैं। सबसे पहले मैं जिन मेहमान का तारुफ कराने जा रही हूँ, उनके जो मदर और फादर हैं वो भी इस शो में आ चुके हैं, और मेरे बालों से रिलेटेड और मेरे जो स्किन और बाकी चीज़ें रिलेटेड मेरी उनसे बहुत पुरानी दोस्ती, आप जानते ही हैं, बहुत ही मशहूर ज़माना स्टाइलिस्ट हैं, कराची में होते हैं, साकिब एंड सबीहा, और उनकी ये साहबजादी हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, बहुत अपने शोबे में आगे ही आगे जा रही हैं। और इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो तो माशाल्लाह से है ही, हमेशा की तरह बहुत इम्प्रेसिव। प्रमोटिंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान थ्रू स्पोर्ट्स एंड क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, और वकील हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, पॉलिसी एनालिस्ट हैं, ब्रांड एंड PR मैनेजर हैं किड्स लूप सही बोला ना मैंने, किड्स लूप में। और साथ में इनसे खूब सारी बातें करेंगे। ऑनलाइन जो स्टडीज़ हैं वो किस तरह जो है आजकल हो रही हैं, और उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी में आगे आगे बात आई है, क्योंकि जितने पेरेंट्स हैं वो भी शो देखते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सी डायनामिक सी अंजा साकिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिशी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू द शो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जब भी मैं K2 TV आती हूँ, और बड़ा रंगीन सेट होता है। थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम आप आई थिंक रमज़ान में आई थी। रमज़ान में कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम ऑन द शो वंस you. अगेन, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये हमेशा ब्लैक पहनती हैं, और आज मैंने ही नहीं ब्लैक पहना, बाकी मेरी दोनों गेस्ट ने ब्लैक पहना हुआ। सो वंस अगेन बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के आई, थैंक यू। और अगली जो मेरी मेहमान है नाज़रीन, वो जो है फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुकी हैं ऑफ नूर TV, साथ साथ फाउंडर चेयरपर्सन हैं BTM ग्लोबल ट्रस्टी तालीम फाउंडेशन, और साथ में हेड ऑफ सुन्नी शरिया काउंसिल विमेंस विंग यूनाइटेड किंगडम, और विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम कर रही हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर AJK में। और इनसे भी खूब सारी बातें करेंगे। बहुत ही प्यारी सी सुमेरा फ़ारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक थैंक यू ठाक सो हैं? मच फॉर द इनविटेशन। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। मतलब दो नाज़रीन, आज मेरी फरमाइश थी कि हमारे प्रोग्राम में ख़वातीन, तो माशाल्लाह से दो प्यारी डायनामिक ख़वातीन हैं। आप लोगों के सवाल भी जो है शो में चार चांद लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी अंजा से कि ये जो डिजिटल पढ़ाई है जिसको कहेंगे, मैं नाज़रीन थोड़ा सा इसमें वो नहीं करूँगी, इसकी ज़रा इन्फॉर्मेशन जितने हमारे लोग हैं उनको ज़रूर आनी चाहिए। बिल्कुल मिशी, जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि विद किड्स लूप, it's a UK based company which has just been introduced in Pakistan. तो जब आपने भी जैसे बात किया डिजिटल पढ़ाई, तो अभी यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा, जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ और क्लासेस वेंट ऑनलाइन, स्कूल्स का पता नहीं था कि वर्चुअल होंगी, विजिबल होंगी, इन पर्सन होंगी, तो people started confusing online education with digital education. Online education और e-learning क्या है कि जितने भी आपके one sided lectures हैं, like for example आप video lecture देते हैं कोई, या कोई PDF चलाते हैं, PPT presentation चलाते हैं, तो उसमें ये है कि you're just giving a one sided lecture.
what we do is digital learning, यानी कि fully immersive. यहाँ पे 3 एरियाज होते हैं. सो कंटेंट सबसे जरूरी क्या होता है कि कंटेंट, जब भी कोई छोटे बच्चे इन पर्टिकुलर, आपने देखा होगा अब उनकी जो भी जूम पे चल रही होती हैं, कोई क्लासेस चल रही होती हैं, the idea is to make it interesting for them, to make the content come alive. अच्छा, it could be any kind of content. अब जैसे हम कुछ local public and private schools के लिए, government के लिए content digitize कर रहे हैं. Content digitize करना means जो भी आपकी books हैं उनको लेके आपने किस तरह से digital पे लेके जाना है. ठीक है, तो that's important, that's one area. और कैसे उस content को interesting बनाना है. अगर बच्चा ABC सीख रहा है या line tracing सीख रहा है, तो उसको आपने किस तरह से स्क्रीन पे लेके जाना है और उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है विद द हेल्प ऑफ थिंग्स लाइक गेमिफिकेशन. हम कैसे उसमें गेम्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. अच्छा, फिर हमारे पास क्योंकि AI बेस्ड सोल्यूशन है, तो हम ये भी देखते हैं कि वो जो डेटा हम जनरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बच्चे ने रेड कलर पहचाना कि नहीं पहचाना, फॉर एग्जाम्पल टीचर ने क्लास किस तरह से पढ़ाई है, कौन सी एक्टिविटीज हैं, क्या वो जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए. तो दीज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. सो डिजिटल एजुकेशन इज द न्यू एज ऑफ एजुकेशन. ओके, तो इट्स द न्यू ईरा. तो नाज़ी न्यू एज तो शुरू हो चुकी है जहाँ पे बहुत सारी और चीज़ों में तब्दीली आई है. तब्दीली तो वैसे काफ़ी चीज़ों में आ गई, लेकिन पढ़ाई में भी आ गई है तब्दीली. सो वेरी नाइस. इसके ऊपर आपका भी कोई सवाल है बच्चों के हवाले से ज़रूर पूछें. मैं भी इनसे और इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोगों के लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी. बिल्कुल, मैं एक वीडियो भी लेके आई हूँ, तो मैं वीडियो भी प्ले कहूँगी आपके शो पे. उससे ऑडियंस को काफ़ी आइडिया होगा कि हम क्या कर रहे हैं AI के साथ. व्हाट आर वी डूइंग? वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग. हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी लर्निंग चैलेंजेस भी होते हैं और हम चाहते हैं कि सबको एक ही तरह से पढ़ाया जाए. दैट्स नॉट पॉसिबल. एवरी चाइल्ड लर्न्स डिफरेंटली. ओके, तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई करना और कैसे टीचिंग बेहतर हो सकती है, तो ये सब डेटा के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं. सो विद मशीन लर्निंग, विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी फाउंड वेज दैट this content can be immersive, interesting and learning can be improved for the kids. ये बड़ी ज़बरदस्त बात है. और बच्चे वैसे भी बड़े तेज़ होते हैं, जल्दी सीखते हैं. अच्छा, मेरी जो दूसरी प्यारी सी गेस्ट हैं, अच्छा मुझे ये बताइए कि फाउंडर चेयरपर्सन BTM ग्लोबल ट्रस्टी तालीम फाउंडेशन, इसके बारे में सुमेरा ज़रूर बताएं. आपने 2 चीज़ों को इकट्ठे किया है. BTM ग्लोबल जो है, बी द मर्सीफुल, ये ऑर्गेनाइजेशन UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अभी हम पाकिस्तान और कश्मीर में काम कर रहे हैं. ओके. मुझे फॉर्मर प्रेसिडेंट AJK कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ में लाए थे लेक्चर्स के लिए, और उसके बाद इन पिछले 3 सालों में UK के आने के बाद कश्मीर से ही बच्चों के साथ, यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ हमने टीम बनाई, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे कश्मीर में काम कर रही है. Lovely. और जो तालीम फाउंडेशन है उसकी मैं ट्रस्टी हूँ. तालीम फाउंडेशन का एक बहुत नाम है जो डिजिटल, ये बता रही हूँ उसकी एजुकेशन के हवाले से ही, और अभी वो UK में रजिस्टर भी हुई है, तो उस हवाले से हम वहाँ से लिंक, बहुत सारे लोग जो UK रहते हैं वो अब काम कर रहे हैं तालीम फाउंडेशन के साथ. ओके. ये जो BTM ग्लोबल है, इसका असल मकसद जो है वो ख़वातीन के हवाले से ही उनको एम्पावर करना, उनको ऐसी सहूलियात जो है मुहैया करना है जिसके थ्रू वो अपने घर में रहकर भी इज़्ज़तदार माशी सिस्टम को स्टेबल कर सकती हैं. जिसके थ्रू हमने कश्मीर में सिलाई सेंटर्स, कंप्यूटर सेंटर्स, तजवीद की क्लासेस और उसके साथ साथ इंग्लिश लर्निंग जो बेसिक है वो स्टार्ट किए हैं, जिसका खुद मैंने बहुत सारे सेंटर्स का इफ्तिताह किया है. और उसमें मुझे मुख्तलिफ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सपोर्ट किया, जिसमें बरका एड भी है. लेकिन इनका मकसद सिर्फ ये है कि कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ख़वातीन के लिए तालीम के बाद जॉब के वसाइल नहीं है. आप कहीं भी देखिए, अगर लड़के हैं तो वो भी यूनिवर्सिटी के बाद पाकिस्तान में आते हैं किसी अच्छी जॉब के लिए, किसी अच्छे सिस्टम के लिए, तो ख़वातीन के लिए अभी भी वहाँ पर बाहर जाकर काम करने का सिलसिला नहीं है. तो उनको अपने घर, अपने शहर में रहते हुए कैसे अपने आप को स्टेबल करना है, अपने घर के मर्दों पर बोझ नहीं बनना, उनका इकोनॉमिकली स्टेबल करना है, और इज्जतदार माशी सिस्टम में कैसे अपने आप को सरवाइव करवाना है.
वो हम उसमें सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। हम यूथ के लिए सेमिनार्स अरेंज करते हैं जो उनको लिंक करते हैं मुख्तलिफ स्कॉलरशिप सिस्टम के साथ। और इसीलिए मैं कश्मीर आई भी थी कि हमारे यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से स्कॉलरशिप सिस्टम के थ्रू दूसरे यूरोप और यूके में जाकर तालीम हासिल कर सकते हैं और बेहतर एजुकेशन लेकर अपना घर का सिस्टम बेहतर कर सकते हैं। तो जब मैंने यूनिवर्सिटीज़ में काम शुरू किया तो जो सबसे पहली चीज़ देखी वो हमारी ख़वातीन का ही सिस्टम था जिसको ज़रूरत थी सपोर्ट की और हेल्प की, क्योंकि हमारी कश्मीर में तालीम का निज़ाम पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेहतर है। यू कैन से हर घर में जो है वो ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो बच्चियां जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं और उनका जो पढ़ाई का सिस्टम है वो हमारे तरह स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन उसके बाद उनके पास वसाइल नहीं है जिसको वो कंटिन्यू कर सकें। तो बस इसी चीज़ को ख़वातीन को हेल्प करने के लिए, उनको अपने कदमों पे खड़ा करने के लिए हमने एक कदम उठाया है। मैं पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान हूँ, जब से कोरोना हुआ और ये सारा टाइम हमने बेशुमार हज़ारों फैमिलीज़ को सपोर्ट किया है क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था और स्पेशली जो मज़दूर तबका फ़िक्र था उसको काम ना होने की वजह से माली मुश्किलात का सामना था। तो बस उसी को काम को जारी रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा और यही एक सिलसिला है जो हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया। और ये बड़ी अच्छी, जितने हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं AJK में मुजफ्फराबाद और मुख्तलिफ जो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं तो उनके लिए भी बड़ी एक इंफॉर्मेशन से भरपूर है। अभी आगे भी इंशाल्लाह चल के आपसे इसके बारे में बात करेंगे। एंटरप्रेन्योर क्या आप कर रही हैं उसके हवाले से ये ज़रूर बताएं अंजा। आपको पता है मिशी, आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द IT सेक्टर फॉर सम टाइम और तो अभी मैं एक IT कंपनी इस्टेब्लिश की है एंड यू नो IT कंपनी किस नाम से? मैट्रिक्स ग्लोबल। मैट्रिक्स नाज़रीन, और आपने देखी होगी मूवी कियानू रीव्स की, तो उसी के साथ डिजिटल, अच्छा डिजिटल, सो एवरीथिंग डिजिटल, सो इट्स वेब डिज़ाइन, ऐप डिज़ाइन, AI बेस्ड सॉल्यूशंस, डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि और बिल्डिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिल्डिंग नैरेटिव्स। तो आपको पता होगा क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ है इन बिल्डिंग नैरेटिव्स फॉर द स्टेट, फॉर डिफरेंट कंट्रीज़ एंड अब ये है कि फॉर बिजनेसेस एज वेल, क्योंकि हमारे आजकल आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है तो 1 मिनट में यू कैन मेक और ब्रेक समवन। आपसे बेहतर कौन जानता है इस चीज़ को। मैं आपको सॉरी आपकी बात कर रही ऑन एयर बताना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे हेल्प आउट करने की मेरे ख्याल में एक्सट्रीम कोशिश की थी। जो मेरा अकाउंट हैक हुआ था जो इंस्टाग्राम का, लेकिन क्योंकि वो जो डफर आदमी था वो एक जिसने किया था उसके हाथ से भी चला गया था क्योंकि उसने कुछ पोस्ट करने की कोशिश की तो इंस्टाग्राम ने जाके उसको बंद कर दिया। तो वो एक बड़ा मिसफॉर्चून था। मिसफॉर्चून था वो अपने ही वो कहते हैं ना जाल में फंस गया, अपने जाल में खुद ही फंस गया। सो अच्छा, तो उसकी CEO आप खुद हैं? जी मैं चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर हूँ, गॉट अ होल टीम, इन्वेस्टर्स भी। तो अब ये है कि वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ मोर पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान क्योंकि हम बहुत सारे इंटरनेशनल काम भी कर रहे हैं। ओके। सिमिलरली जैसे मैनेजिंग ब्रांड्स एंड PR फॉर किड्स लूप। किड्स लूप के अंदर भी आई थॉट बड़ा अच्छा यू नो इनिशिएटिव है बिकॉज अब आगे जमाना किस चीज का आ रहा है, टेक्नोलॉजी। सो बी इट एजुकेशन, हेल्थ केयर, हर चीज। अब देखें विद द पेंडेमिक चीजें इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो गई और अब आपने देखा होगा एक वर्क कल्चर भी चेंज हो गया जब से वर्क फ्रॉम होम का निजाम था। इसी तरह लोगों की वैल्यूज कल्चर्स चेंज हो गए। अच्छा, हमने ये भी रियलाइज करना है कि हमारे जो बच्चे हैं स्पेशली अर्ली इयर्स एजुकेशन, आप उनमें शायद वो लोग हैं जो शायद एक सर्टेन एज के बाद हमारे हाथ में सेल फोन या लैपटॉप वगैरह आया था, बट अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं देर कॉल्ड डिजिटल नेटिव्स, दे वर बोर्न विद दिस टेक्नोलॉजी। तो आप उनको वो एज ओल्ड तरीके कार से नहीं पढ़ा सकते बिकॉज उनका माइंड ही नहीं उस तरह फंक्शन करता है। दे नीड ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स। अगर हम यही सोचें कि जो 50 साल पहले वही किताबें वही पुराने प्रेसेस से निकली हुई वो उनके दिमाग को वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लेके आ सकती स्पेशली। और यही हम डिफरेंस देखते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। मेरा बड़ा दिल चलता है कि जब हम पब्लिक स्कूल्स यहाँ पे देखते हैं, लेट्स से कोई मॉडल स्कूल हो, मॉडल कॉलेज हो,
वो उस लेवल पे compete ही नहीं कर पाते इंटरनेशनली, जितनी भी वो मेहनत बच्चा कर ले, बिकॉज ऑब्वियसली उसको वो मॉडर्न सिलेबस, मॉडर्न टीचिंग मेथोडोलॉजीज और टर्मिनोलॉजी और टर्मिनोलॉजी से आगाह नहीं किया जाता, तो वो लेफ्ट आउट रह जाता है। और इसके लिए टेक्नोलॉजी इज द इजीएस्ट सोल्यूशन। यू नो, गुड कंटेंट, गुड डिलीवरी, एनीवेयर, एनी टाइम, एनी प्लेस। यू नो, बच्चा अपने घर में बैठा है, वो किसी विलेज में बैठा है, मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए तालीम मिलनी चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल सेड। आपसे भी अभी आपका जो लंदन में आप हेड ऑफ सुन्नी शरिया काउंसिल वुमेन्स विंग यूके, उसके ऊपर बात करेंगे। एक आप दोनों की इजाज़त से कॉलर भी हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही? मेरा माइक कहाँ गया? हेलो, ओके, सो सॉरी नाज़रीन, कॉल ड्रॉप होगी। आप कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे हैं 051-410-2251। सुमेरा, ये जो आप हेड ऑफ सुन्नी शरिया काउंसिल वुमेन्स विंग यूनाइटेड किंगडम लंदन में है, ये पूरे यूके में काम पूरे कर UK रही है। ओके। और इसको बनाने का मकसद ये था कि हमारे जो उलमाए हज़रात हैं, स्पेशली मुफ्ती कराम, वो उनके पास जब ख़वातीन के हवाले से केसेस आते थे तो ख़वातीन के साथ बात करने में उतना ज़्यादा ख़वातीन जो है मेल्स के साथ ईजी कंफर्ट फीलिंग में नहीं होती हैं। और स्पेशली जो उनके शरई मसाइल हैं, चाहे वो उनके खुला के मसाइल हैं, चाहे वो स्पेशली उनके शादी के हवाले से जो उनके मसाइल होते हैं, वो बेहतर समझती थी कि वो कोई ख़वातीन के साथ जो है वो शेयर किया जा सकें। और मेरा एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है, तकरीबन 11 साल का टीवी के साथ भी, तो ख़वातीन के साथ मेरा एक लिंक वैसे भी रहा है। तो फिर हमारे उलमाए कराम ने जो है वो एक पहली दफ़ा यूके के अंदर ख़वातीन का एक विंग बनाया, जिसको मैं लीड कर रही हूँ। लेकिन मैंने इस सिस्टम में ख़वातीन को इसलिए शामिल किया कि हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मसला है ख़वातीन का, वो अपने घर से बेघर होने का है, जो यूके में भी है, जो यहाँ भी है, कि हमारी शादियाँ कामयाब नहीं हो रही। और ये एक ऐसी तरबियत है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही है और अब भी है, लेकिन हम लोग ख़वातीन को हमेशा उसका ठहराते हैं, मुर्दे इल्ज़ाम, कसूरवार ठहराते हैं। लेकिन दोनों तरफ की बात सुनना और फिर किसी फैसले पर जाना इसका मकसद है कि सिर्फ इसका ये मैं कभी भी मेल्स को हर चीज़ का जिम्मेदार नहीं ठहराती, ख़वातीन को भी कुछ हो गए, मैं भी ये कहने वाली थी। हाँ, मेल्स हर चीज़ के जिम्मेदार नहीं होते, किसी जगह ख़वातीन भी गलत होती हैं। और मैं बीइंग अ वुमेन, एक सिस्टम में रहते हुए, एक एक्टिविस्ट होते हुए इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि किसी भी माशरे में सबसे पहला किरदार औरत का है, वो चाहे वो माँ है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो बहन है। आप एक माँ की अच्छी तरबियत कर लें, आप एक पूरा ख़ानदान तरबियत कर सकते हैं, पूरी नस्ल की तरबियत कर सकते हैं। सो ये शरिया कौंसिल सिर्फ ख़वातीन के मसाइल हल नहीं करती, हम तरबियती सेशंस करते हैं। और मैंने इसी के थ्रू ही मेट्रो मेयर हैं वेस्ट मिडलैंड के, उनके स्टीयरिंग ग्रुप में एज अ फेथ लीडर काम किया है। जी, मैंने एज अ मुस्लिम जो है रिप्रेजेंट किया मेरी कम्युनिटी को, मुझे मौका मिला उस काम करने का। तो मैंने सिर्फ यही देखा कि जो मसाइल दूसरी कम्युनिटीज़ में, दूसरे रिलीजन्स में हैं, उतने हमारे रिलीजन में नहीं है। हमें सिर्फ उनको कंबाइन करके प्रेजेंट करना है, बताना है और लोगों को उस पर लेकर आना है कि मेल्स को जब तक हमारे इस सिस्टम में हम वो मकाम नहीं देंगे और ख़वातीन को वो चीज़ लर्न नहीं कराएंगे कि उनको अल्लाह ने क्या मकाम दिया है, हम तब तक सिस्टम नहीं चेंज कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी मैं एक इंटरेस्टिंग बात जो आपने कही, जिस तरह आप कह रही हैं शादियों में यूके में बहुत ज़्यादा मसाइल, तो उसमें जो ख़वातीन की तरफ से आप कह रही हैं ज़्यादातर आप मर्दों को नहीं कसूरवार ठहरा सकते कि उनकी औरतों की भी गलती है, तो उसमें से कौन सी औरतों की एक मेजर कॉमन गलती है जो वो करती हैं, गलती या बुरी आदत या जो भी कह लें? पहली बात कि हम अपने घर के मर्द को अपना हमदर्द समझने की बजाय बाहर के मर्द को अपना हमदर्द ज़्यादा समझते हैं, वो किसी भी सूरत में हो। और जब तक हम अपने घर के मर्द को वो इज़्ज़त और एहतराम नहीं देंगे, उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा,
हम अपनी बात उससे कह ही नहीं तो सकते। ये क्या मतलब है कि अपने हस्बैंड के अलावा किसी से अपने किसी दुख से, दर्द दोस्तों करना? से, या किसी से भी आप किसी भी शख्स को अपना मदावा समझते हैं तो आप गलत समझते हैं, क्योंकि वो उसका फायदा उठाता है। और आपकी औरत की इज्जत की हिफाजत या तो उसका घर का मर्द करता है, उसका वालिद करता है, या उसका बेटा करता है, या उसका भाई करता है। अच्छा, तो वैसे और बाहर से दूसरी- कोई नहीं करता। बिल्कुल। और दूसरी क्या गलती हो सकती है? दूसरी गलती अपनी जो हमारी यूके की स्पेशली माएँ हैं, वो अपनी बेटियों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं, अपनी माओं की बहुत ज़्यादा बात सुनना, अपना दिमाग कम इस्तेमाल करना और अपनी माओं के मुताबिक, तुम यूके में पैदा हुई हो और तुम्हारे पास पासपोर्ट है सो तुम इसको यूज़ करो, और ये कि आपके पास राइट्स हैं। राइट्स हैं। सो अपने राइट्स का बेजा और बिला वजह का इस्तेमाल हमारे घरों को बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल। और मैं बिफोर एक क्विक सी ब्रेक का इशारा आ रहा है, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि जब आप ये लड़कियों के लिए कि जब आपकी शादियां हो जाएं तो प्लीज़ छींक मारती हैं अम्मी ये हो गया, फलाना मारती अम्मी ये हो गया। और अम्मी साहबा जो हैं वो मोस्टली मैंने देखा है वो उल्टी पट्टियां पढ़ा रही होती हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, कमरा का दरवाज़ा बंद करो, चाय मत पूछो, उसने तुम्हें कहा तुम उसकी यूं करो। तो देखिए आप लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, अब आपकी बेटी को लेट हर मेक हर ओन डिसीजंस कि आप हर वक्त जो है फ़ोन कान पे लगा के अम्मी उन्होंने मुझे ये कह दिया, और आपने उनको, वो कहते हैं ना जलती तेल लगाना, तेल डालना। तो प्लीज़ ये ना किया करें। पर्सनल मामले किसी को उनको सॉल्व करने दें। आप जो प्रधानमंत्री घुस जाते हैं ना उसकी वजह से ज़्यादा ख़राबी होती है। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। मेरे साथ बहुत ही अमेजिंग दो ख़वातीन हैं, सुमेरा फ़ारूक हैं और प्यारी सी अंजा साकिब हैं। आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आ चुके हैं और हर कोई अपनी अपनी एक छोटी सी उसमें लगा हुआ था। और मेरे साथ अंजा के अबू का फ़ोन आया हुआ था और हमारी प्यारी सी सुमेरा जो है, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे वैसे ही रूसा टाइम्स। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों की कॉल्स का इंतज़ार है 051-410-2251। आज का सवाल है कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि पॉलिसी एनालिस्ट, मैं एक तो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव जो नूर टीवी के साथ आप थी उसके ऊपर भी पूछूंगी, और मैं आस्ते आस्ते जा रही हूँ। अरे एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। पूछा करें, कौन बोल रहे हैं? जी रेहान फरहान से कर, रेहान खान? फरहान से कर दूं? फरहान से कर दूं। क्या हाल है फरहान? आपका नाम ही फरहान से कर दूं रख दिया। रेहान। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक मैम, कैसे हो? ठीक ठाक, खैरियत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, थैंक यू। फरहान क्या कहना चाहेंगे? जी वो सबसे पहले तो आज आपका वो सवाल जो है पाकिस्तान का सबसे आबादी वाला शहर का क्या है, कौन सा शहर है? कराची। कराची, ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे फरहान? वो बिरयानी अभी तक नहीं बनी मैम। नहीं बनी तो बनाओ ना फिर। बनी तो वो यहीं वेट कर रहे थे। अच्छा, मैंने बनानी है? अच्छा ओके। अच्छा आपने बना। अच्छा, बना दूंगी, अगले हफ्ते बनाऊंगी फरहान, ठीक है? अगले हफ्ते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं कह रही हूँ, वो कह रहे बिरयानी नहीं बनी अभी तक, मैंने कहा बनाओ। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये पॉलिसी एनालिस्ट का ये आपको एक्सप्लेन करेंगी नाज़रीन। भिंडी कीमा मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ, लेकिन इन दोनों ने खाना है। जाने से पहले आपको पता है ना, मेहमान नवाजी में हम लोगों का शो इसके टॉप पे जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, सब शोज़ में, कि दूसरा आदमी कह रहा होता है नहीं नहीं मैं खा के आया हूँ, हम उसको रस्सियों से बांधते हैं और कहते नहीं खाओ, खा के जाओ। तो पॉलिसी एनालिस्ट का अंजा प्लीज बताएं ताकि लोग जरा समझ जाएं पॉलिसी एनालिस्ट क्या है। जी मिशी, वो बेसिकली द काइंड ऑफ वर्क दैट वी डू इज, मेरा जो एनालिसिस होता है वो डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ द स्टेट दैट वी आर फॉलोइंग, तो उसके ऊपर कहते हैं ना तबसरा करना। अच्छा ओके। हाँ, तो लास्ट आपने तबसरा किस पे किया था? मैं अभी सोच रही थी एक यहाँ से एक पॉलिसी आई थी उस पर तबसरा करूँ। कौन सी? नहीं, मैं बेसिकली जस्ट किडिंग। हमारी बहन ने बहुत प्यारी बात की है अबाउट यू नो जो द वे विमेन शुड एक्ट, लेकिन कुछ चीज़ें मैं कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम्स हैव चेंज्ड। हाँ, हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी को, बट अनफॉर्चुनेटली एक बात ये है कि हमारे यहाँ जो दिफा की बात करते हैं, मैं नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा पॉलिसी एनालिसिस करती हूँ, नेशनल सिक्योरिटी पे, पर जब हम अपनी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ दिनों में कुछ अरसे में हमारे मुल्क में औरतों के साथ बहुत गमगीन वाक़े गुजरे हैं। यार एक तो अभी जो गमगीन वाक़या था वो तो फ्रॉड निकला।
कौन सा वाला? वो जो आयशा अकरम हाँ, वाला, आयशा अकरम वाला। अब मीनारे देखो ना, शेर पाकिस्तान आया, वाला। शेर आया, हाँ। वो एक दिन आ ही गया शेर, लेकिन किसी ने माना ही नहीं। ये भी होता है लेकिन ना। बट देखिए ना, वीडियोस तो वायरल हुई। अनफॉर्चुनेटली ये स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, लेकिन उसकी वजह से हमने जो रियल इश्यूज हैं उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ज्यादती तो हो रही है, हर जगह हो रही है। वी नो नूर मुकद्दम वाला केस। हाँ वो तो है। तो वो है। लड़कियों को अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मेरे वालिद ने या मेरे हस्बैंड ने मेरी दिफा करनी है, भाई ने, डेफिनेटली वो ज़रूरी है। बट अभी हमें थोड़ा सा लड़कियों को एम्पावर करना भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ वही हम समझते नहीं बेटा आवाज़ मत निकालना, चुप रहना। मैं कितनी सारी लड़कियों को जिनको सेल्फ डिफेंस बताती हूँ, उनको बेसिकली वो बुरे बुरे केसेस अब्यूज़ के वो काफ़ी ज़्यादा वो उस बारे में बात भी नहीं करती हैं जो उनके साथ ज्यादतियां हो रही होती हैं। हाँ। बिकॉज हमेशा कहा जाता है कि लड़की हो चुप रहो, हर तरह से उनको दबाया जाता है। तो अब हमारे सामने आई थिंक यहाँ मीडिया का बड़ा एक रोल है। हाँ। ये मेरा पॉलिसी एनालिसिस वाला पार्ट है जो हमें करना चाहिए कि मीडिया को एक अच्छी इमेज, एक अच्छा रोल देना चाहिए। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आज K2 पे आपने दो एम्पावर्ड खवातीन को साथ बुलाया है। अक्सर औकात टीवी चैनल्स बुलाते नहीं हैं। और कितना एक बड़ा अच्छा और आप देखें ना, आप भी एज अ होस्ट आप इनसिक्योर फील नहीं करती, वरना अगर डेफिनेटली और यहाँ पे आप यू नो वो बात करें हम जिसकी कोई इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, लोगों को सीखने को मिल रहा है। हाँ। अब वो अब देखो ना कितनी एक और अनकैनी बात है नाज़ीर कि इस वक्त वेस्ट और ईस्ट दोनों साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल वेस्टर्न है, लेकिन उनकी सोच जो है वो ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न में कोई वो बीच से उठ के आ गई मैं है, यहाँ पे और वो ईस्टर्न है। मैं यूएन में जब गई थी तो अपना ट्रेडिशनल सिंधी जोड़ा पहन के गई थी। जब मैंने मैंने देखी थी अंग्रेजी में, आपने देखी है ना वो पिक्चर? सॉरी आपने देखी है ना वो पिक्चर? तो सिमिलरली अभी व्हेन आई वाज इन बलोचिस्तान, मैं वहाँ गई हुई थी एक कोर्स पे, नेशनल वर्कशॉप की। तो अब यू नो बहुत ज़्यादा हम नेशनल नैरेटिव में लेके आना चाह रहे हैं बलूचिस्तान को। तो वहाँ पे आई वाज वेयरिंग द सेम बलोची ड्रेस। बहुत जबरदस्त। एक ये चीज और जो है ना, हमें एक तो सारा पाकिस्तान मेरा है, यू नो। हम मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं एक पर्टिकुलर, आप तो बड़ी अमीर है, सारा पाकिस्तान मेरा है, मैं ओन करती हूँ। और आप भी करती हैं, जितने ज्यादा आपने शोज पे डिफरेंट डिफरेंट गेटअप्स किए हुए होते हैं। आई थिंक पूरा कल्चर ये जरूरी है। अगर हर बच्चा अपने आप को या हर यंग इंसान इतना अमीर फील करने लगे कि सारा पाकिस्तान मेरा है, तो फिर उसमें एक सेंस ऑफ प्राइड है, एब्सोल्युटली आएगी। वेरी वेल सेड। इन्होंने जो अभी कहा कि हमारे पाकिस्तान में स्पेशली ख़वातीन को बहुत एम्पावर होने की ज़रूरत है, तो कुछ ज़्यादा एम्पावरमेंट के बाद अपना जिस्म और अपनी मर्जी वाली ख़वातीन भी उठ के आ जाती हैं। हाँ ना, वो तो उसको भी रोकने की ज़रूरत है। हाँ। लेकिन पाकिस्तान में जितनी ख़वातीन को अहमियत मिलती है, आप बैंक चले जाएं, आप यूके में बैंक में जाएं तो औरत मर्द बराबर खड़े हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान कहीं भी गई हूँ, चाहे वो डॉक्टर्स की कोई जगह है, चाहे वो बैंक की जगह है, हमारे पाकिस्तानी मर्द इतने गयूर हैं और इतने गैरतमंद हैं कि वो औरत किसी भी हाल में हो, दुपट्टे में ना भी हो, दुपट्टे में हो, वो उसको पहले खड़ा करने की इजाजत देते हैं। तो पाकिस्तानी हवाले से औरत को इज्जत देते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। उसके अलावा जो एम्पावरमेंट की बात है, हम अपने घर में, मैं लोग कहते हैं कि मैंने बीइंग हिजाबी अपना यूके में रह के काम किया और मुझे बहुत सारी मुश्किलात भी फेस करनी पड़ी, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि औरत को हिजाब के साथ अगर काम करने की पाबंदी होती तो हज़रत खदीजतुल कुबरा एक कामयाब बिजनेस वुमेन नहीं होती। बिल्कुल। अगर औरत की सियासत में आने पे पाबंदी होती तो हज़रत आयशा सिपा सालार नहीं होती, और अगर औरत की हक के लिए आवाज़ पे पाबंदी होती तो हज़रत ज़ैनब की आवाज़ यजीद के दरबार में ना गूंजती। सो लिबास औरत के लिए कभी भी कमज़ोरी नहीं रहा, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे ईस्टर्न हो। औरत अपने जिस्म के को अपने आप को ढांप कर या जिस तरह भी चले, औरत अपने वकार के साथ ही चलती है। ये बात जितनी खूबसूरती के साथ ये काम कर रही हैं, रिलीजन हर एक का अपना जाती मसला है, लिबास हर एक का अपना जाती फेल है। हमें देखना यह है कि उसकी मोरल वैल्यूज कैसी हैं। ये बात है, मोरल वैल्यूज पे बात करनी चाहिए। मैं यही कह रही थी कि देखें ना, हमने बहुत सारी चीजें जो है ना वो कल्चरली अडॉप्ट कर ली हैं। आपका इस्लाम तो जिस तरह इन्होंने एग्जांपल्स दी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस्लाम तो हमें बतौर औरत सबसे ज्यादा राइट्स देता है,
लेकिन ये तो हमने कल्चरली कुछ चीज़ें, कुछ नॉर्म्स अपना लिए हैं ना। फॉर एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा इलेबरेट शादी ब्याह हम करते हैं, जहेज का कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें तो इस्लाम में नहीं आई ना। नहीं है, तो ये बिल्कुल। चीज़ें हमने अडॉप्ट की है। सेम अगर आपको, सॉरी आपकी बात मैं काट रही हूँ, लेकिन आपने कहा कि वो जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे हैं या क्या, आप उसका पर्पस तो देखें, फॉर द सेंस ऑफ के कंसेंट होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ लोगों ने अनफॉर्चुनेटली, जैसे बहुत सारे मर्द हजरात भी हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी मैं ओपनली कहूँगी रिलीजियस तंजीमें भी हैं जिन्होंने अपने मफाद के लिए बहुत सारा नैरेटिव इस मुल्क में बिल्कुल चेंज सही किया कह है। रही हो। तो वो यहाँ ये जीन्स पहन के मेरा जिस्म मेरी मर्जी कह रहे हैं, वहाँ वो डंडे उठा के कोई और काम कर रहे हैं। तो हम ये तो वैसे बीच ये में जो है रहते ना, ये जो लफ्स है मेरे ख्याल में, आई थिंक मेरी जिंदगी मेरी मर्जी या समथिंग कुछ इस तरह का सब्सटेंशियल होता। अब देखिए दिमाग में जिस्म जो है ना, वो आई एम सॉरी टू से ना फहाशा है। वो एक वल्गर वर्ड है। तो उसके दिमाग में अब जी हमारा मकसद ये था, वो है तो गलत ना, वो लेकिन आई एम सॉरी, अल्लाह एक ने सेकंड, होल्ड ऑन, होल्ड दैट थॉट नाज़रीन। बेचारी भिंडियां कह रही हैं मुझसे कि मुझे डोंगे में डालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें, ये आज की लेसदार कीमा खूबसूरत कीमा भिंडी इज रेडी। लवली, ये रेड कलर, ग्रीन खुशबू कलर आ रही है सारे, साथ, हाँ बड़ा इसके जबरदस्त कलर्स है। के साथ माशाल्लाह से थोड़ा सा धनिया आप ऐड कर दें। अच्छा, मैं तो सालों से आपकी कुकिंग ट्राई कर रही हूँ मिशी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह भी होती हैं वो क्रिस्पी रहती हैं। आप, आई डोंट नो आप क्या करती हैं उसके साथ, लेकिन गली भी नहीं अच्छा होती। ये क्रिस्पी हो सकती थी अगर इन्हें फ्राई करते। नाज़रीन आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपने इसको क्रिस्पी रखना है, क्रिप्सी रखना है, तो आप इसे फ्राई कर लें। वरना मैंने थोड़ा सा इसका जो लेस है, मुझे वो लेसी इसलिए पसंद है बिकॉज इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ। तो तारा नाज़रीन, मैं अपने जो गेस्ट हैं उनके लिए टेस्ट भी कर लूँ। पहले किया था लेकिन वो कैमरा कट हो गया, मुंह जल गया मेरा। अभी नहीं जलाना है। नमक कम ना होगा, sprinkle a little bit of sauce. And now the bhindis, I mean the okra with keema, जबरदस्त, जरूर ट्राई कीजिएगा। कल रात को नहीं नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, रिपीट टेलीकास्ट आप देख सकते हैं कल सुबह 9:30 बजे और कल शाम 4:30 बजे। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक की हमें जो है इशारे आ रहे हैं। तो मेरे साथ अंजा हैं, सुमेरा हैं, खूब हीटेड थोड़ी सी मज़ेदार कॉन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन एक क्विक सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जैसे कैमरा देखा उसके बाद सब नॉर्मल। अच्छा, अब हम क्योंकि काफ़ी ख़वातीन के हवाले से बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी क्योंकि हमारे पास अब 10 मिनट रह गए हैं। सुमेरा क्विकली से आप बता दें, आप चीफ एग्जेक्टिव और नू टीवी फॉर्मर आप रह चुकी हैं, तो वो नू टीवी यूके में है उर्दू चैनल? ये पहला इस्लामिक चैनल है। अच्छा, इस्लामिक जो चैनल। यूके में बनाया गया और पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने इस जो अभी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे बनाया था। ये वाहिद टीवी चैनल था जिसने इस्लाम को न सिर्फ प्रमोट किया यूके के अंदर, यूरोप में, बल्कि दूसरे मज़ाहिब को भी वेलकम किया कि आएँ और मुसलमानों के साथ बैठें और देखें। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम तब तक किसी का दिल नहीं जीत सकते जब तुम उसके साथ इखलाक से पेश नहीं आते, उसको अपनी कदरें नहीं बताते। तो नूर टीवी की मैं चीफ एग्जेक्टिव 2 साल रही हूँ। आई एम द फर्स्ट एशियन वुमेन हु सर्व्ड एनी यूके चैनल एज चीफ एग्जेक्टिव। लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम वो रहा है, जो मुझे इज़्ज़तें मिली, जो मुझे कामयाबियाँ मिली, जो मुझे कामरानियाँ मिली, पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब के स्नू टीवी और उनकी वजह से मिली। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, टीवी इस्लामिक हो या K2 टीवी हो या कोई भी टीवी हो, एंटरटेनमेंट हो, बात आपकी दिल को लगनी चाहिए। हाँ, अगर आपकी बात दिल तक पहुँचती है, क्योंकि कानों से बात अगर दिल तक ना पहुँचे तो उस बात का असर कोई नहीं होता। वो आप चाहे इस्लाम की रूह से करें, चाहे इखलाक की रूह से करें। जैसे आप भी कीमा बनाते हुए भी दिल की बात आपने बड़े अच्छे अंदाज में कह दी है, वो याद रहेगी। लेकिन कभी कभी हम बहुत रिलीजियस बातों को बड़े स्ट्रांगली कह के कानों से वेनिश कर देते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता, कोई असर नहीं होता, असर नहीं हाँ, होता। सही कह तो रही बात किसी भी चैनल पे करें, मोहब्बत की करें, क्योंकि वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिसने हमारे साथ जाना है और जिसने हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को रिप्रेजेंट करना है। इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़िंदगी का आगे सफ़र रहेगा, क्योंकि मैंने भी आपको इनवाइट भी किया है। थैंक यू यार, लेकिन
लेकिन एक बात ज़रूर आपके प्रोग्राम के तवसत से कहना चाहूँगी, बेशक मेल्स भी देखते हैं, ख़वातीन की काफ़ी तादाद आपसे मोहब्बत करती है। मैं भी आपकी मोहब्बत में अरूसा के टाइम गिरफ्तार थी। थैंक यू सो मच। ये जो ख़वातीन का सिलसिला है, मैं अगर यूके में रह के अपने कल्चर को, अपने रिलीजन के साथ एक अच्छे तरीके से काम कर सकती हूँ, तो मेरी पाकिस्तानी ख़वातीन को मैं ज़रूर इतना कहना चाहूँगी कि हमने जो मर्द को डिग्रेड करके ख़ुद को इम्पोर्टेंस देने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये हमें कहीं का नहीं रहने देगा। अल्लाह ने मर्द को सरबराह बनाया है। आप अपने घर के मर्द की इज़्ज़त करना शुरू करें, आप यकीन करें ज़माना आपकी इज़्ज़त करेगा। और मैं आज जो यहाँ बैठी हूँ उसमें बहुत बड़ा किरदार मेरे घर के मर्दों का है। एब्सोल्युटली, वेरी मैं भी अपने आप को कहूँगी, मैं भी हमेशा यही कहती हूँ वालिद साहब के लिए और भाइयों के लिए। तो डेफिनेटली मुझे पर मैं लोगों को उस तरह नहीं देखती। आई थिंक इंसान, अच्छे बुरे इंसान तो दुनिया में है, वो दुनिया में होते हैं, हर मजहब में होते हैं, हर दीन में लेकिन होते हैं। एक इंसान को पकड़ के अपनी कोई आई एम सॉरी अपना को मंजन बेचना और जाके पूरी दुनिया उनको अच्छे को भी बुरा कहने लगे। क्योंकि मेरे अल्लाह बख्शे जो फादर और अल्लाह बख्शे जो मेरे भाई, अभी थोड़े दिन पहले उनकी वफात हुई, और जो मेरे भाई मतलब हयात हैं, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि उन्होंने कुछ इस तरह का कोई भी फीलिंग आपके भी माशाल्लाह भाई हैं, तो ये भी एक गंदी मछली का एग्जाम्पल दे के बाकी सबको कंडेम कर देना, तो ये बड़ी आई थिंक गलत बात, गलत ट्रेंड शुरू हो गया। आई थिंक मिशी मोर देन एवर हमारे यहाँ अब पाकिस्तान में व्हाट वी नीड मोर देन एवर इज एक तो तालीम बहुत ज़रूरी है। हमने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वो एक तालीम, एक निसाब वाला, बट उसके साथ साथ शऊर और तरबियत बहुत ज़रूरी है। तरबियत के बगैर कुछ नहीं है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि मैंने अपनी तरबियत कैसे करनी है अपनी, आप ये देखें ना, अब नैरेटिव की यहाँ बात करते हैं, हमारे मुल्क के बच्चे अब जाके उनका इस्लाम और उनका जो क्या कहते हैं, उनका यू नो लिटरली सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है जब वो टर्किश ड्रामे देखते हैं। तो हम क्यों नहीं वो ड्रामे बना सकते जो कि अब आप, या वो उस तरह का मीडिया, उस तरह के आर्टिकल्स, हमारा नैरेटिव क्यों वीक है? उसकी वजह है कि अब हमने अपने ड्रामों में जो रिश्ते हैं उनको इतना गलीज और गंदा कर दिया है कि मुझे अब हैरत होती है कि एक ससुर जो है उसकी गंदी नजर अपनी बहू पे है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, जादू टोने हो रहे हैं, नहीं वो तो, और एक जो रिश्ते होते हैं, जिस तरह जो भाभी है, जो उसका देवर है, उसके साथ उसका कोई दिखाया हुआ है, तो ये हमारे प्लेस को भी बहुत मैं कसूरवार ठहराऊंगी कि उन्होंने गंदगी दिमाग में फैला दिया है। आपके इस शो की सबसे अच्छी बात ये है कि एक औरत जो बाहर सिस्टम को भी चला रही है, लेकिन हमारे यहाँ जो मॉडर्न औरत है उसको कुकिंग से दूर रखा जाता है, लेकिन आप क्या कुकिंग करने से ये बात साबित होती है कि औरत इस सीट पर बैठ के वो काम भी कर सकती है, क्योंकि जो मेरी औरत का काम है ये। Exactly. सो ये चीज कोई बुरी बात नहीं है कि अगर औरत घर के किचन में काम करती है। सो ये सबसे अच्छी चीज आप हमारी खवातीन को सिखा रही हैं। देखिए मैं तो साहबा बताऊं, मैं तो देख के, आप मेरा भाई भी आपको देख के खाने पकाता है इसकी कोई, सो ये बता, ये आपकी तरबियत ट्राई करते हो, ये आपकी तरबियत बताती है कि आपके घर में आपकी वालिदा ये काम करती रही हैं, तो आज आपने सीखा है तो आप कर रही हैं। अदरवाइज खवातीन आज के दौर में कुकिंग करने को बहुत कोई अजाब इलाही समझती हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, मम्मी अभी देख रही हैं, वो हमेशा मुझे कोई ना कोई टास्क दे देती, बेटा टेबल लगाओ, ये करो। अब जो लड़कियां, जो आई एम सॉरी एक्सक्यूज मी, तरबियत की जहाँ पे बात आती है, आप बड़े घुसते हैं, बच्चे लेटे हुए, ना कोई सलाम करता है, ना कोई खड़ा होके सीट ऑफर करता है। ये बेसिक मैनर्स एंड एटिकेट्स हैं जो कि अब माँ बाप सिखाते हैं, अब हर चीज स्कूल वाले तो नहीं सिखाएंगे। तो ये हमने सीखा हुआ है, तो जैसी को बड़ा आता है हम एकदम उठ जाते हैं, आए आए जी बैठे। तो ये तो घर वालों के सिखाने का ना, माँ बाप क्या करेंगे, पार्टियों में जाएंगे, यहाँ किटी पार्टियों में 10-10 हज़ार की उनकी कमेटियां जो निकलनी होती हैं, और आज कहाँ खाना खाएंगे, जो पैसे मिलते हैं उनमें से 25-30 हज़ार वो रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। आई थिंक एक होप भी लोगों के पास से चला गया है, और खासकर आफ्टर द पॉलिटिकल सिस्टम जो भी हमने चेंज देखा है पिछले चंद सालों में, वी सॉ कि वो लोग जो वापस आ भी गए थे अब थोड़ी सी ओनरशिप की तरफ, उन्होंने भी कहा कि जाने दें। और वो ये पता है आपको, मैं एक बात बताऊं कि इकोनॉमी अगर आपकी फेल कर रही हो, आप रिकवर कर सकते हैं।
अगर आपके फॉरेन डेट इंक्रीज कर रहा हो, रिकवर कर सकते हैं। अगर आपके मुल्क के बॉर्डर सिक्योर नहीं है, हमने देखा अफगानिस्तान में भी हमने नई बाढ़ लगा दी, बट जहां आपके लोगों की उम्मीद टूट रही हो, वहां पे फिर मुश्किल हो जाती है। वहाँ पे मुश्किल हो जाती है, और ये उम्मीद हमने नहीं टूटनी देनी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ना, थैंक यू सो मच। मेरे साथ जो प्यारी दोनों खवातीन थी, आज हमने खूब दिल के फपोले जो है वो खोले। अंजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुमेरा फारूक आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह वील हैव बोथ ऑफ यू अगेन इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज के सवाल का जवाब है, मैंने पहले ही दे दिया था, कराची की सबसे ज़्यादा जो बिरयानी मशहूर है वो कराची की मशहूर है। और प्लीज़ जो कराची से बाहर रहते हैं ना, वो कराची वालों का एक्सेंट किरांची नहीं है, कराची है। ये आप लोगों ने गलत एक सिस्टम ऐड किया हुआ है, ये मैं इससे बिल्कुल जो है वो करूँगी। एक सेकेंड में हम लोगों ने पिक्चर लेनी है और उसके बाद खुदा हाफिज़ करते हैं। अच्छा जी, स्माइल, थैंक यू जी। अभी इससे अलग-अलग भी इंशाल्लाह। नाज़रीन, थैंक यू वंस अगेन। आज का जो शो है रिपीट में कल सुबह आप देख सकेंगे 9:30 बजे और कल शाम को 4:30 बजे। वंस अगेन सुमेरा का और अंजा का बहुत शुक्रिया। आपसे अब मेरी मुलाकात होगी कल रात को 9:30 बजे लाइव। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। मैं आप लोगों के पीछे आ जाती हूँ ताकि हमारी एक फ्रेम बन जाए। हाँ, एक अच्छी सी पौधा बीच में आ गया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।